अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा इशू है। और अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना, दैट इज इवन अ बिगर कंसर्न। और इस वक्त जो अमीर खान मुत्तकी का दौरा भारत है, उसने अपने बहुत से रंग दिखाए, लेकिन जो सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट है वो अब हो चुकी है। और अफगानिस्तान में भारतीय अड्डा जो है, अब उसका कयाम, कोई खुदा का खौफ करें यार, ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसके अंदर शामिल है, इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मजीद कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और बड़े सख्त तरीन कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि तालिबान गवर्नमेंट इन्हें बैक कर रही है, गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट कर रही है। अफगानिस्तान ने सबूत दे दिया है, बार बार सबूत दे दिया है। देखिए, बार बार हमने इनको कहा है खुदा के लिए कोलैबोरेट करें हमारे साथ, हमारे दुश्मन उधर हैं और तुम्हारे टेरर ग्रुप्स हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं, आईसिस है और दूसरे भी हैं, ये सब तुम्हारे खिलाफ हैं, हम और तुम मिलकर इनके खिलाफ लड़े। नहीं भाई, ना सिर्फ नहीं, उनको तो वो पनाह दे रहे हैं जी, उनको रेफ्यूज और सेफ हेवन दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के फैसिलिटीज उनके हैं, उनको पता है, उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको हिंदुस्तान से वेपन्स मिल रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के ट्रेनर्स आके नए वेपन्स पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। ये शुरू से आप देख लें, पहले दिन से देख लें, अफगानिस्तान हमेशा हमारे खिलाफ रहा है और मुझे हैरत होती है कि क्यों खिलाफ है, हालांकि हमने तो इनके लिए अपना सब कुछ तबाह कर लिया। हमने तो इनके लिए नारा मारा कि मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। इंडिया अपने गेम खेल रहा है। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया है, पहले अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके बाद वो अमेरिका से बचाने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे गले पड़ रही हैं। वो नहीं करना चाहते आपसे मुज़ाकरात। वो तो कहते हैं मुज़ाकरात का मतलब ही है कि आप निकलें यहाँ से, हमें अटक तक ये सारा इलाका जो है ये हम अपनी एक रियासत बनाना चाहते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो वी आर फेस्ड विद दीज डिफिकल्टीज। ये जो अभी अफगानिस्तान का वजीर उधर जाके जो ना धमकियां लगा रहे हैं, ये वो नहीं लगा रहे, ये इंडिया लगा रहा है। अच्छा, यानी इंडिया पीछे सपोर्ट वही कर रहा है। उसने देखना है कि पाकिस्तान को कहाँ से अटैक करना है और सबसे आसान रास्ता ढूंढता है पाकिस्तान को अटैक करने के लिए। और में जो भी अटैक हो रहे हैं, जो भी हमले हो रहे हैं, मसाजिद में हमले हो रहे हैं, स्कूल में हमले हो रहे हैं, अस्पतालों में हमले हो रहे हैं, पाक फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? जब शनाख्ती कार्ड चेक किया जाए तो कौन होता है? ठीक है। ज़फ़र हिलाली साहब, ये जो म्यूचुअल कोलैबोरेशन ओवर टेररिज्म की बात की जा रही है, क्या ये मुमकिन भी है? नॉट विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने सबूत दे दिया है, बार बार सबूत दे दिया है। 1948 से सबूत दे रहा है कि वो पाकिस्तान से कितना नफरत करता है। ये भी आपको मैं बता दूं, 1948 में वाहिद वोट था पाकिस्तान के खिलाफ इन द यूनाइटेड नेशंस कि पाकिस्तान को मेंबर ना बताएं। वाहिद वोट, हमारा पड़ोस अफगानिस्तान, तो इनके बारे में क्या नहीं। और हमारे लोग जो हैं, वी बीन वेरी फॉरगिविंग। देखिए, बार बार हमने इनको कहा है खुदा के लिए कोलैबोरेट करें हमारे साथ, हमारे दुश्मन उधर हैं और तुम्हारे टेरर ग्रुप्स हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं, आईसिस है और दूसरे भी हैं, ये सब तुम्हारे खिलाफ हैं, हम और तुम मिलकर इनके खिलाफ लड़े। नहीं भाई, ना सिर्फ नहीं, उनको तो वो पनाह दे रहे हैं जी, उनको रेफ्यूज और सेफ हेवन दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के फैसिलिटीज उनके हैं, उनको पता है, उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको हिंदुस्तान से वेपन्स मिल रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के ट्रेनर्स आके नए वेपन्स पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उनको पता है कि कब अटैक होगा, और जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं 150, 70, ये ऐसा नहीं है कि रात में एक आदमी आ जाता है। दे क्रॉस द बॉर्डर इन ड्रोव्स और कहते हैं हमें पता नहीं है। इनको ये सब चीज पता है। ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं। मैं कहता हूं ये पूरा अफगानिस्तान को जो पैसे हिंदुस्तान देता है, क्यों देता है और उससे क्या हासिल करता है? एक ही चीज, प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो देखिए, इनकी हिस्टोरिकल एनिमिटी जो हिस्टोरिकल थी, ये तो हमें पता है। इनको आज तक पाकिस्तान के ज़मीन पे क्लेम करते हैं, वो भी पता है। बॉर्डर रिकग्नाइज करते हैं, नहीं करते हैं, वो भी पता है जी। तो अब आप मुझे बताएं, क्या रह क्या गया? व्हाट इज़ लेफ्ट? मगर हम
क्या करें? देखिए, आपको पाइपलाइंस, माइनिंग, रेयर अर्थ, रेल, रोड्स, ये सब चीज सेंट्रल एशिया के साथ बनेंगे नहीं अगर इनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो। कल्चरल एक्सचेंजेस, इनके साथ ट्रेड, हर चीज कहता है मत लड़ो मत लड़ो, और हम अपने आप को इन चीजों को कहते कहते खुद कहते हैं ना लड़ो। अब चीन को ले आए, चीन आ गया है बीच में, चीन कहता है शायद हमें लड़ना ना दे, बट इट इज नॉट वर्किंग जी, इट इज नॉट वर्किंग। वो आ रहे, हमारे को मार रहे, रोज मर रहे हैं हमारे जवान और दीगर जो फोर्सेस हैं। तो अब मैं समझता हूं कि अब क्या रह गया है? Frankly, there's the only logic of war, but the logic of war makes no sense. दोनों को ये होगा, नुकसान होगा, मगर इनको समझाना मुश्किल पड़ रहा है। क्या करें? ठीक है मीर साहब, आपको लगता है कि म्यूचुअल कोलैबोरेशन पॉसिबल है? क्योंकि जैसे कि हिलाली साहब ने कहा कि ये तो फिर वॉर पर चली जाएगी बात। अगर म्यूचुअल कोलैबोरेशन नहीं होती, अफगानिस्तान ताउन नहीं करता, तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर वही बात है कि क्या हम ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमारा खित्ता ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है? अफसोस ये है कि आज 2640 किलोमीटर की एक बाउंड्री है हमारी और अफगानिस्तान की, अराउंड अबाउट 1600 माइल्स जी। आप ले लो पुराना अरियाना, बैक्ट्रिया, खोरासा और फिर अफगानिस्तान। नाम कितने इन्होंने चेंज कर लिए, लेकिन जो अंदर की वो है ना इनके माइंडसेट, वो चेंज नहीं हुआ। आपस की इनकी लड़ाइयाँ आज से नहीं, 1526 से पहले हैं। ये तो बाबर को इधर आने नहीं देते थे ना, बिकॉज वहाँ तैमूर था और उसके रिश्तेदार इधर थे। तो जब तैमूर मरा तो 1526 में बाबर इधर आ गया। तो बाबर जब इधर आया, मुगल एम्पायर इधर आ गया। थे ये मंगोल्स, नाम अंग्रेज ने चेंज करके मुगल कर दिया। देयर इज नो सच थिंग एज मुगल, मंगोल्स सही है। अच्छा। अब बात आती है यहाँ, क्या हैव दे चेंज देयर माइंड? नो। आपस में इनकी लड़ाइयाँ हैं। ठीक है। आज जो हम स्पेसिफिकली जिसकी बात कर रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लोग बैठे हुए हैं जो कि सपोर्ट करते हैं टीटीपी को। ठीक है। अब जो हमारे अंदर जो अटैक होता है वो टीटीपी करता है विद द ब्लेसिंग ऑफ द अफगान गवर्नमेंट। जी। टीटीपी की इतनी औकात है कि इधर आके लड़े हमारे साथ। ठीक है, आते हैं, तंग कर जाते हैं, शरारतें करते हैं, फितनावर्जी करते हैं, लेकिन इनके पीछे है ना कोई। वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं चाहते। और क्यों? इनके दिमाग में कीड़ा भी है। वो कीड़ा बड़ा पुराना है। क्या? कि जी खैबर पख्तूनख्वा इनका है, गिलगित बल्तिस्तान इनका है, और उसके बाद इनके कई एरियाज है बलूचिस्तान के, वो भी हमारे। ये कीड़ा उनको लड़ता है। बट ड्यूरेंट लाइन तो एक दफा जब हो गई है, सर मोर्टिमर ड्यूरेंट ने इसको फाइनल कर दिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई कर दिया है। तो अब आप मुझे बताएं आप किस चीज की बात कर रहे हैं? ठीक है ना। अब ये जो चीज है ये इनके अंदर खड़कती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि अफगानिस्तान में भारत जो है वो अपना एयरबेस बनाने जा रहा है, और ये खबर पाकिस्तान की तरफ से ही लीक हुई है। भारत की मीडिया में ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रही है कि जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत गए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि आप अपना एयरबेस जो है वो पाकिस्तान में खोल सकते हैं, अफगानिस्तान में खोल सकते हैं। और जब से ये खबरें आई हैं तब से पाकिस्तान में पूरी तरीके से इस बात पे चर्चा होना स्टार्ट हो चुका है कि अगर भारत जो है वो अफगानिस्तान में अपना एयरबेस खोलता है तो फिर हम इसका कैसे जवाब देंगे। क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान जहाँ पर भारत से उलझा हुआ है, दूसरी तरफ अपने घर में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं टीटीपी के वजह से। वही तीसरी तरफ जो इमरान खान है वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रहा है, वही टीटीपी और बीएलए जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। और अगर अफगानिस्तान में भारत अपना एयरबेस खोल देता है तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात तो हो ही सकती है। और इसीलिए पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं। हालांकि न्यूज़ चैनल पे ये सब बातें जो हैं वो प्रतिबंध है, लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं या फिर जो वहाँ के बहुत पुराने जर्नलिस्ट रहे हैं वो सब इस बात पर बात कर रहे हैं कि अगर भारत जो है वो अफ़गानिस्तान में अपना एयरबेस खोल देता है तो हम इसका जवाब कैसे देंगे। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में भारत अपना एयरबेस खोलता है तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भारत 2 फ्रंट वॉर लड़ सकता है। एक तरफ अफ़गानिस्तान के कई हथियार जो है वो अफ़गानिस्तान में होंगे, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे तो जो हथियार होंगे वो अलग ही है। तो इसी की वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं और पूरी पाकिस्तानी मीडिया इसी न्यूज़ के ऊपर
काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही हैं कि क्या भारत जो है वो सही में जो है वो अपना जो एयरबेस है वो अफ़गानिस्तान के अंदर खोलने जा रहा है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई थी, और जब से ये रिपोर्ट सामने आई थी तब से पाकिस्तान में कई जगह पे ये बातें थोड़ी बहुत जो है वो स्टार्ट भी हो गई थी। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर है उसने भी जो है वो कई जगह पे ऐसे थोड़ी बहुत इशारा करते हुए बात कहा था कि हम अफ़गानिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के तहत काम कर रहा है। और उसी टाइम से ये समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा ज़रूर होने वाला है। और अब खबरें आ रही हैं कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान में अपना एयरबेस बनाने जा रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं कि अफ़गानिस्तान जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया वो आज जो है वो भारत जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसके लिए जो जगह है वो दे रहे हैं, और जो एयरबेस है वो भारत को देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे सिनी वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।